बीएड द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों, आपके इंटरनल डायरी के रूप में ईपीसी फोर्थ लगती है, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। इसके अंतर्गत आपको 4 एक्टिविटीज़ दी हुई है। पहली एक्टिविटीज़ के रूप में आपको व्यक्तित्व दिया हुआ है, तो यहाँ अपने व्यक्तित्व आप लिख लोगे, अर्थ, इसकी परिभाषाएं, उसके बाद व्यक्तित्व के प्रकार यूं के अनुसार लिख लोगे। इसके बाद आगे नेक्स्ट चलोगे, क्रेशमर के अनुसार लिख लोगे प्रकार, क्रेशमर ने भी व्यक्तित्व के प्रकार दिए थे। उसके बाद आगे चलोगे, सेल्डन ने भी व्यक्तित्व के प्रकार दिए तो सेल्डन के अनुसार लिख लोगे। न्यूमैन वेस्टर्न के अनुसार लिख लोगे। उसके बाद व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक लिख लोगे। उसके बाद आगे बढ़ोगे, वंशानुक्रम संबंधी कारक लिख लोगे, मनोवैज्ञानिक कारक लिख लोगे, पर्यावरण या वातावरणीय कारक लिख लोगे। उसके बाद सामाजिक वातावरण लिख लोगे। व्यक्तित्व का विकास करने हेतु सुझाव दे दोगे। इस प्रकार आपकी एक्टिविटीज फर्स्ट पूरी हो जाएगी। एक्टिविटी सेकंड शुरू होती है। एक्टिविटी सेकंड के अंतर्गत आपको आत्म मूल्य एवं जीवन मूल्य दिए हुए हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले अपने आत्म मूल्य एवं जीवन मूल्य का अर्थ लिखेंगे। उसके बाद आत्म मूल्य सहायता, ईमानदारी, सहनशीलता, यह आत्म मूल्य का डायग्राम बन जाएगा। सहायता, ईमानदारी, सहनशीलता, आत्म मूल्य की पहचान लिख लोगे। उसके बाद आत्म मूल्यों का महत्व लिख लोगे। फिर जीवन मूल्य आ जाएंगे। जीवन मूल्य के 2 पहलू होते हैं, विषय वस्तु और तीव्रता। 1 नंबर नैतिकता, विषय क्षेत्र के आधार पर जीवन मूल्य बांट दोगे। शिष्टाचार, साहस, सद्भावना, इस प्रकार ये जीवन मूल्यों का वर्णन कर दोगे। उसके बाद जीवन मूल्य का महत्व आ जाएगा। यहाँ जीवन मूल्य का महत्व लिख दोगे। उसके बाद योगा का अर्थ आ जाएगा। एक्टिविटीज़ 2 पूरी हो जाएगी। इसके बाद आगे आती है एक्टिविटीज़ थर्ड में आपको टॉपिक दिया हुआ है योगा। योगा का अर्थ, फिर योगा का स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है लिख दोगे। फिर योगा के प्रकार आ जाएंगे। उसके बाद ये योगा के प्रकार लिखते रहोगे आप। हठ योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। उसके बाद प्रमुख सिद्धांत, तंत्र योग, योग के लाभ, मुख्य उद्देश्य,
योग की शिक्षा में भूमिका। इसके बाद सब रोगों का एक ही समाधान, योगा करो सुबह और शाम, स्लोगन आ जाएगा। इस प्रकार आपकी थर्ड एक्टिविटीज़ भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद एक्टिविटी आती है फोर्थ आपको दिया हुआ है बायोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी के बारे में लिखना है। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा, रविंद्रनाथ टैगोर जन्म मृत्यु, उनकी उपलब्धियाँ, उसके बाद प्रारंभिक जीवन आ जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद कैरियर आ जाएगा। उसके बाद अंतिम समय साहित्य, संगीत और कला। इस प्रकार आपकी एक्टिविटीज़ 4 भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी।